శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
नमो वेङ्कटेशाय। नमो वेङ्कटेशाय। नमो वेङ्कटेशाय। नमो वेङ्कटेशाय। नमो वेङ्कटेशाय। विना वेङ्कटेश ननाथो ननाथ, सदा वेङ्कटेश स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौता स्मार्ता आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराहक्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमण्डपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री भू नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवम् अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని
మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారికి మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ நாம் திருமலையில் நடைபெறும் ஸ்ரீவாரு கல்யாண உற்சவத்தை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். பின்பு வேஷ்வக்சேனனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாக உள்ளது. இதோ திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் அந்த பகவானை சேவித்துக் கொண்டு இன்றைய வர்ணனையை தொடங்குகிறேன். பக்தர்களே, ஸ்ரீனிவாசாய என்று அந்த நாமத்திலே என்ன ஒளிந்திருக்கிறது தெரியுமா? அவர் எப்படி பக்தர்களை அருள் பாலிக்கிறார் என்றும், பார் கடல் கடையப்பட்ட பொழுது அதிலிருந்து மின்னல் போல் தோன்றினாள் மகாலட்சுமி. தாமரையில் அமர்ந்து இருந்த அவள் தனது இரு கரங்களிலும் தாமரையை வீற்றிருப்பாளாம். முனிவர்கள் வேத மந்திரங்களால், கந்தவர்கள் இன்னிசையாலும் அவரை சேவித்தார்கள். ஸ்ரீனிவாசன், கோவிந்தன், வெங்கடாச்சலபதி என்று பல பல பெயர்களை கொண்ட திருமலை நாதனுக்கு ஏழுமலையான் என்று பெயர் வர காரணம் தெரியுமா? ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுக்கு 7 மலைகள் உள்ளது. ஒவ்வொரு மலையின் பெயரிலும் ஒரு அர்த்தம் உள்ளது. ஒவ்வொரு மலையின் பெயரிலும் 7 மலைகள் கொண்டுள்ளதால் श्रीमते विकनसे नमः भृगुमरीच अत्र कश्यपेभ्यो नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य त्वरदवक्त्राद्या पारिषत्याः परशरं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तवाश्रये श्रौतस्मार्तादिकं कर्मनिहिनं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तरीकृतं सूत्रं वैखानसं वन्दे भगवत्कर्मसूचकम् ॐ भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायम्याम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री भूनिलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजगमणि स्तंडिलपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याह वाचनाख्यं कर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यंजगमणि तरंगकरकाराधनं करिष्ये ओम धाराशतप्तशुनमानशेषुधरत्तरित्व परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादकिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचरगं सुधर्मा निरमावश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतंवर्णये सहस्रं यज्ञयापाशा पितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदवित्तन विश्वे देवामञ्जन्मृतस्वस्या अस्मिन् कुम्भे ओं वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि भक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे प्राजहस्ताय धीमहि
तन्नो वर्ण प्रचोदयात् वर्णाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्कटकृतसमन्वितं जयापतिं शृङ्गगीतं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयुगस्मादजामहे त्वां विश्वेशधात्वं महितो न शम्भो वैराजन्ते सतां प्रैच्छामधिशोपधानावनादर्यामे शस्तान्तनितान्तधात् पद्माकारमण्डले बुम्बुः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिर्गा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभाजिने नमः सूत्रवत्यै नमः जयायै नमः सूत्रवतीर्गा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्राण्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमात्यदा कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिः अनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजदां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदर्हे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुनादरं तद्विप्रासो विमन्यमोजाग्रभागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदात् द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदात् सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरवदेमिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः सविता पश्चादात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविता धरात्तात् सवितानः सवित सर्वदादिं सवितानो रासदान् दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीदोपव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ओं भूः भुर्भुवस्वरं श्री भगवदाग्नया भगवत्यञ्जरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं सर्वदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्चकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् ओं भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मणि स्वस्ति वृद्ध्यास्म हव्येर्नमदो वसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवेम सरतस्य वीराः ओं भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे यो वश्यमतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उचतीर्ममातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मधः आपोचन यथा जनः पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचरिषणिः यः पोता सपनातुमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनबोधया पुनन्त विश्व आजमः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकं वृणु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्ते बक्वे स्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमार्त्येष वयक्तुस्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापुनात् वातः प्राणिनी शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावनी यज्ञये मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्ते मन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनतः येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीर्ध्येति वृषभिः सम्भृतगं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि स्तुतितं मातरिश्वन पापमानीर्यो अध्येति वृषभिः सम्भृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधोदकं पापमानी स्वस्त्ययनीः सुतुखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तनः यमल्लोकमथो अमं
कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वश्चयनीः सुदुःखाः घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणीष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽध्यापकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीते सहमापनात् सोमस्वस्त्यावरणः समीक्ष्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातमेधामूर्त्यगिन्त्यापनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातभेषजं शन्नो अस्मद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यां दिशि देवार्तजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि ग्रहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीत्यां दिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामतोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रतिजानी हस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्वेमहे प्रतिदन्नो जुषश्वसिन्नयेधि द्विपदे सिञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शक्मया सकुं सदा ते सक्षीमहिरन्वया गातुमत्या आवह क्षेमवतयो ये वरन्नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याविशन् सखा सुषेवयेथिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्यदन्तोः तमकृतं वस्यति वेतशोकोधातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिसः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका ये सुजन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रागिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयो रथाः स येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवे कवीनां मृगर्विप्राणां महिषो मृगाणां स्येनो गृध्रा नागस्वधिर्वना नागं सोमः पवित्रमत्येति रेभन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च சப்தகிரி வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்பன் சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்போது நாம் செவிக்க இருப்பது அங்குரார்ப்பணம் என்கிற திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியம். திருமாலுக்கு நடந்து சென்றால் குடையாகவும், நின்றால் மரத்தினடி நிழலை போலவும், அமர்ந்தால் சிம்மாசனமாகவும், சயனித்தால் பாயாகவும் விளங்குபவன்தான் நம் ஆதிசேஷன். காற்றை மட்டுமே சுவாசித்து வாழும் நாகர்குலத்தைச் சேர்ந்தவன். கால் என்னும் உறுப்பு இல்லாதவன். பல படங்கள் விரித்த நிலையில் உள்ளவன். கண்ணும் செவியும் ஒன்றே ஆதலின் கச்செவி என்னும் பெயரை பெற்றவன். சிறப்பான விசேஷ தெய்வ அம்சத்தை கொண்ட ஆதிசேஷன் மீது ஸ்ரீமன் நாராயணன் அரித்துயில் எனப்படும் யோக நித்திரை கொண்டிருக்கிறாராம். காலே மிக உண்டு காலே இல்லாத கணபனத்தின் மேலே துயில்கொள் மாலோன் என அருணகிரியாரும் இந்த நிலையை எடுத்து கூறுகிறார். பக்தர்களே, ஆதிசேஷன் விஷமே மணி விளக்காக பிரகாசிக்க, அந்த ஒளியிலே பாம்பரசன் மீது தியான யோகத்தையே துயலாக கொண்டு திருப்பார்கடலில் சயனித்தார் சேஷசாய். அழகே கொஞ்சம் திருமாலின் அழகை ரசித்து கொண்டே தான் செய்யும் மிக உயர்ந்த சேவையை நினைத்து ஆனந்தம் அடைந்து அனந்தன் என்னும் பெயரோடு விளங்குகிறான் சேஷன். இப்படி பல சிறப்பு தெய்வங்களை சார்ந்து அவைகளையும் சேவை செய்து உணர்ந்த பெருமையை தேடி கொண்டவன். ஸ்ரீமன் நாராயணன் ராம அவதாரம் செய்தபோது ஆதிசேஷன் அவருக்கு துணையாக லக்ஷ்மணனாய் அவதரித்தார் அல்லவா. ராமனாக பிறந்த பெருமாளை பிரிய மனமின்றி லக்ஷ்மணனாக பிறந்தான். அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானை இதோ நாம் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம் திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில். பக்தர்களே, அதோ அந்த மண் பாலிகையிலே நவ தானியங்களை சேர்த்து துளசியாலும் புஷ்பத்தாலும் அர்ச்சித்து தேவர்களை ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம்தான் அங்குரார்ப்பணம். இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதை தொடர்ந்து ரக்ஷா பூஜையை செய்ய உள்ளார். அதோ அந்த ரக்ஷையில் ஆதிசேஷனையே ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம்தான் कोटि
ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि प्रतिसर्वन्धनदेवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्त मनयो हविर्योजो हिडानिर्विविधा विराजन्ने सम्मयदोषाय स्याननाग्नं विपिनानि वदन्तु। ओम शेषमावाहयामि सहस्रीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्राधिष्ठानदेवताभ्यो नमः। शेषाय नमः। आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमेतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यनेतरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरोदधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपप्रभामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पातुं धासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति मन्धामनोजनेम सूर्याचन्द्रमषा विवा पुनर्दशदाग्नादाजानदा सङ्गामेमहि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं द्वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोनावामिमारोहेम नम्भो मुचामाङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्या त्रीयं मनासा चतार्क्ष्यम् प्रियातमानिशरणं प्रबध्ये स्वस्तिषं बाधे स्वभायन्न अस्ते शुभागुं शुभाम्। ஆசனே ஆதிசேஷனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் அந்த எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். இப்பொழுது ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். இந்த பரந்தாமன் ஒரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு அவதாரம் எடுத்து நம்மை எல்லாம் ரட்சித்தார். அப்படி திரேதா யுகத்தில் வாமனனாக அவதாரம் எடுத்த அந்த எம்பெருமான் இதோ இந்த கலியுகத்தில் திருவெங்கடத்து எம்பெருமானாக அவதாரம் செய்து நம்மை ரட்சிப்பதற்காகவே இதோ இந்த கைங்கரியத்தை கூட செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த பரந்தாமனுக்கு. அப்படிப்பட்ட அந்த பரந்தாமனை இதோ சேவித்துக் கொள்வோம் பக்தர்களே. மாவலி சக்கரவர்த்தி தன் பெயருக்கு ஏற்றபடி மகா வலிமை பெற்ற பலசாலியாக படைத்தவனாக திகழ்ந்தானாம். இவன் பிரகலாதனுடைய பேரனாவான். தேவேந்திரனை எப்படியாவது வெற்றி பெற வேண்டும் என்று முனிவர்களை அழைத்து விஸ்வஜித் என்ற யாகத்தை தொடங்கினான். அந்த யாக குண்டத்திலிருந்து பொன்னாலான ஒரு தேரிலே பிரகலாதன் தோன்றினான். தன் பேரனான மாவலிக்கு அவன் வாடாத மாலையை அணிவித்தான். சுக்கிரன் சங்கம் அளித்தான். மாவலி முனிவர்களின் ஆசி பெற்று தன் சேனைகளை தேவலோகத்தின் மீது ஏவினானாம். அமராவதி பட்டணத்தை அசுரர் சேனை முற்றுகை இட்டது மாவலி சக்கநாதம் முழுங்கினான். தேவேந்திரன் அதனை அறிந்து பெரு வலிமை கொண்ட மாவலியை தன்னால் வெல்ல முடியாது என்பதனை உணர்ந்து வியாழ பகவானை சரணடைந்தான். இந்திரா, தற்போது நீ மகாவலியை எதிர்க்க முடியாது. சிறிது காலம் தேவலோகத்தை விட்டு வெளியேறி எங்காவது சென்று மறைந்து வாழு. பின்னர் திருமாலின் திருவருளால் மாவலியின் மமதை அடங்கும் என்று கூறினானாம். வியாழன் வேறு வழியின்றி தேவேந்திரன் மற்ற தேவர்களுடன் தேவலோகத்தை விட்டு நீங்கி மறைந்து வாழ்ந்து வந்தான். மாவலி தேவலோகத்தை கைப்பற்றி கொண்டான். 3 உலகமும் அவன் ஆட்சிக்கு உட்பட்டதாகும். அந்த ஆணவம் அவன் அறிவை கெடுத்தது. ஆடாத செயல்களில் ஈடுபட்டான். தன் இட்டத்தே கட்டளை, தன் வாக்கே தேவ வாக்கு என்று தலைமேல் கொண்டாடி தன் தானை வணங்க வேண்டும் என்று கடுமையாக கட்டளையிட்டானாம். மாவலி அதனால் மண்ணுலக மக்கள் மனம் கலங்கினார்கள். தேவர்கள் வேதனை பட்டனர். தேவர்கள் தேவலோகத்தை விட்டு நீங்கி ஒளிந்து வாழ்வதை எண்ணி வருந்தினானாம். தேவ மாதவான அதிதி தேவி அவள் தன் கணவர் கஷ்யப்ப முனிவரிடம் தேவர்களுக்கு ஏற்பட்ட குறையை முறையிட்டு வருந்தினான். காசியர் அதிதிக்கு ஆறுதல் கூறினாராம். இதனால் ஒரு பரிகாரம் செய்கிறேன் என்றாராம். தேவியே, அதாவது பங்குனி மாதத்தில் அகில பட்சத்தில் 12 நாட்கள் பரந்தாமனை எண்ணி பூஜிக்கும் விரதமான பயோவிரதத்தை நீ அனுசரிப்பாயாக என்றாராம். நெறிமுறை தவறாமல் நியமம் குறையாமல் இந்த நோன்பினை நீ கடைபிடித்தால் திருமாலின் பேரருள் கிடைக்கும். உன் துயரை துடைத்துக்கொள் வழி பிறக்கும் என்று வழி கூறினார் கஷ்யப்பர். அவ்வாறே அதிதி விரதத்தை தொடங்கினாள்.
திருமால் அவள் நோன்பிற்கு மெச்சி சங்கு சக்கரிதாரியாக காட்சியளித்தார். தேவ மாதா அவர் திருவடிகளில் விழுந்து வணங்கினாள். தேவியே, உன் விரதம் எதற்கு என்று எனக்கு தெரியும். உன் எண்ணம் நிறைவேறும், தேவர்கள் துயரம் ஒழியும் என்றாராம். பகவானை, என் தேவர்களுக்கு இன்னல் நீங்கும், நான் என்னாலோ என்று கண்ணீருடன் கேட்டாள் அதித்தி. பகவான், நானே உனக்கு மகனாக பிறந்து அனைவரின் துன்பத்தை நீக்குவேன். இது தேவ ரகசியம், இதை எவரிடமும் கூறாதே என்று அருள் புரிந்துவிட்டு மறைந்தார் திருமால். பெருமாள் கூறியபடி அதித்தி கசப்பரோடு சேர்ந்து கர்ப்பமுற்றாள். புரட்டாசி மாதத்தில் சுக்ல பட்சத்தில் ஸ்ரவண நட்சத்திரம் துவாதசி திதியில் அவர்களுக்கு மகனாக அவதரித்தார். பொருத்த மார்பிலே மலர் மாலையும் ஸ்ரீவத்சம் என்னும் மச்சமும் அணி செய்ய ஷாமல வண்ண கோமல ரூபணனாக திருமால் குழந்தையாக பிறந்தாராம். சிறிது நேரத்தில் யாவரும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது குள்ள வடிவனாக மாறினார். விஜய துவாதசி அன்று அவருக்கு வாமனர் என்ற பெயர் சூட்டப்பட்டது. பரந்தாமன் கசிப்பருக்கும் அதிதிக்கும் பலக்காராக அவதாரம் செய்து செய்தியை தேவர்கள் அறிந்தார்கள். அவர்கள் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை. வாமரை அனைவரையும் வாழ்த்தி காலம் வளர்ந்தது. மாவல்லி சக்கரவர்த்தி மீண்டும் ஒரு யாகத்தை தொடங்கினான். வாமனரும் அந்த யாகத்துக்கு சென்றாராம். வாமனரை யாகசாலையில் இருந்த முனிவர்கள் வணங்கி வரவேற்றார்கள். யாகம் இனி முடிந்ததும் தான தர்மங்களை செய்தான் மகாபலி. வாமனரும் தானம் பெற அவன் முன்னே சென்றார். அசுரருக்கு அரசனே, உன் யாகத்தை கண்டு நான் மகிழ்ந்தேன். நானும் உன்னிடம் தானம் பெற்று போக நினைக்கிறேன். நான் கேட்பதை தருவாயா என்று கேட்டாராம். குள்ளமாக அந்தனர் வடிவத்திலே இருந்த திருமால், என்ன செய்ய வேண்டும் கேள் என்றாராம். நீ கேட்பதை தருவது எனக்கு பெருமை என்று பூரிப்போடு கூறினார். பெரியதாக நான் ஒன்றும் கேட்க விட போகவில்லை. இந்த வாமனின் காலடியில் 3 அடி நீளம் கொடுத்தால் போதும், மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவேன் என்றார் வாமனர். உன் காலடியில் 3 அடி நீளமா? இவ்வளவு குறைவான நிலத்தை வைத்து நீ என்ன செய்ய போகிறாய்? சரி, உன் விருப்பம், அதுவானால் அப்படியே தருகிறேன் என்று வெகு அலட்சியமாக சொல்லி தாரை வளர்த்து தர பக்கத்தில் இருந்த கிண்டி பாத்திரத்தை எடுத்தான் மாவடி. பக்தர்களே, அப்படி இந்த பகவான் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு அவதாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு நம்மை எப்போதும் ரட்சித்து கொண்டிருக்கும் அந்த பகவானுக்கு இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்தார். वैवाहिक महोत्सवाकिंद्रमणि उपासनाग्नु अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये ओम ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आसीर्वान् ममक्ते इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धाभिरूतमिः शुद्धो रयं निधारके शुद्धो ममत्तिशोम यः इंद्र शुद्धो हिनो रयं शुद्धो रत्राणि दाशति शुद्धो वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वाजं शिदासति मयि देवात्र विनमाजितमय्यादेवस्तमयि देवहूतिः दैव्याहोदारावनिषन्तपूर्वे श्यामद्रवा सुमीनाः मह्यं यन्त मम जान हव्याकोति सत्यामनसोमि अस्तु ये नोमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजदामि देवी षडर्वे रुणक्रणोद विश्वे देवास यहवीरयध्वं माहास्महि प्रजगामातनभिर्मारधामत्विषते सोमराजन् जातवेदो भवनस्य रेतयः जन्तपसो यज्ञनिष्यते अग्निमश्वत्थादरि हव्यमाहकुं शमी गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः घृतप्रदेको घृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपृषस्त्वा चरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुखितादिक्षदेवानि अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसवा ब्रह्मज्ञानं प्रथमं परस्तात् श्रीमतस्रुचो मेन आवः सबुद्ध्नीयापुपमा अस्य विष्टासदस्यो नमस्तस्य वः ओम भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरात् साधन्यं विदत्यकं सभेकं तस्रवणं योदरात् तस्मै ओम भू सोममावाहयामि ओम भुवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओगं सवरिन्दमावाहयामि ओम भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्थयत्पन्नाकस्य पुष्णीतमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तु त्रयमं यज्ञं यजमानं जधेः ओम प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्थयत्पन्नाकस्य पुष्णीतमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तु त्रयमं यज्ञं यजमानं जधेः ओम प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वाजपूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य पावने स्तः परशरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसमिदप्रसवनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य
रश्मिभिरापोदेवीरग्रे कुमोक्रियमं यज्ञं लिखिताग्रे यज्ञपदं दत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतपुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्थं त्रतूर्ये प्रोक्षितास्था कृष्णोऽस्याखरेष्टोऽग्नये त्वा स्वाहा द्वेदिरसि बर्हिजे त्वा स्वाहा बर्हिरसि सृग्भस्त्वा स्वाहा दिवि त्वा अन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा कोशाय त्वा विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि ब्रह्मण्ड प्रणीष्यामि गिरमाणवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य पुष्णेनमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया सोमाप प्रणीष्यामि गिरमाणवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य पुष्णेनमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया कोपप्रणयतसमप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सकं साधयन्तुनः इदं वदन्ति कृतभट्टावदागुस्सहस्रपोषं यजमाने न्यञ्चतीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपवपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अस्तिनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवता विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये दृष्टनोभामि ब्रह्मणे दृष्टनोभामि इन्द्रागे दृष्टनोभामि अग्नये दृष्टनोभामि सोमागे दृष्टनोभामि अग्नये दृष्टनोभामि सोमागे दृष्टनोभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टनोभामि प्रजापतये दृष्टनोभामि ब्रह्मणे दृष्टनोभामि इन्द्रागे दृष्टनोभामि वसुभ्यो दृष्टनोभामि मरुद्भ्यो जुष्टं निर्वभामि रुद्रेभ्यो जुष्टं निर्वभामि अपवपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे जुष्टं निर्वभामि बृहस्पतये जुष्टं निर्वभामि मित्रागे जुष्टं निर्वभामि वरुणागे जुष्टं निर्वभामि आदित्येभ्यो जुष्टं निर्वभामि अश्वेभ्यां जुष्टं निर्वभामि पूष्णे जुष्टं निर्वभामि कक्षागे जुष्टं निर्वभामि कक्षदेवता सोमागे जुष्टं निर्वभामि औपासनयज्ञागे जुष्टं निर्वभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निर्वभामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टं निर्वभामि आद्यं तृप्यधिस्रयामि जलं तृप्यधिस्रयामि अग्ने द्योतरसि समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अंतरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्यष्टकं रक्ष प्रत्यष्टा अरातयः चित्तदिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्त्रादिपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसंपूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षत आज्यचरुभिः यमामे अग्निष्टगाधेनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयतं च नियतं च प्रगितं च अर्पदं च निर्पदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तश्च परार्तश्च यमामे अग्निष्टगाधेनवः सन्त् इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः जगतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः आदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवेतः प्रसुमा षष्टिशतसहस्रान्यगितमक्षयमर्पदमानय अयन्त यत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्त्वमर्तस्वदेतमर्तकिदास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधाय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तम् प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्य ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासावीः ओं भूः भूर्भुवस्वरं सदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः महिमाहिकमहोत्सवाख्यक्रमणे उपासनाग्नवाघारान्ते स्वर मंत्र अक्षतक्रिया दोषप्रायश्चित्तार्थमतो देवानि षट्मैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवेतः प्रसुभा ओं अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधेवनं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे
मे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यदगतो व्रतानि पश्पशे इन्द्रस्य गित्यसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिमेव चक्षुरातर्ग स्वाहा तद्विप्रासोमि पञ्चमो जाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सव स्वाहा अदितेन्ममकुस्ताः अनुमतेन्ममकुस्ताः सरस्वतेन्ममकुस्ताः देवसमिदप्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నల కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే ఓం శ్రౌత
కరోతు కర్మణిహిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్తవేదార్థవిదే విఖనసే నమః. విద్యుత్కోటి దివాకరాపమనిషం శంకం కదా పంకజం చక్రం బిభ్రతి ఇందిరావసమతి సంశోభి పార్శ్వత్వయం కేయూరాంగదహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభం దీప్తం విశ్వధరం విభుం సుభక్ష విలసత్ శ్రీవత్స చిహ్నం భజే స్వచక్రశంఖం కటి వరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటకుండలం ప్రళంబ సూత్రోత్పలమాల్యభూషణం నమామ్యహం వెంకటశైలనాయకం. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే పృథివ్యుక్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదం వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణి మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్నంది శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి కుశోవతి కిష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్వర్ణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలబలగితే లవణీక్షుసురాసర్పితక్షేర సుప్తోదగాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మల పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారియాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుషహారీరావృతభద్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకర్మణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మ నిచాయేతక్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధకేశ్వరహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశా పరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతప సంఘాతకాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలే సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైక తినాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసదిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపడవాజపేయ పుండరీకాస్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిరాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఖనో మునీంద్రమదానుసారవిర్భృక్మాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్త గుహ్య ధర్మ పురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణగాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశార్ంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణోఖ్యాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిరయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభే శోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణేవరాయ ఋగ్యజుస్సామ ధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం
भार्गवस्यवन आपणवान और्वमेदल पंचारुषेय प्रवरान्वितः भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवदीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित बादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगो संकल्पतनयां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुहेय प्रवरान्विता काश्यप सगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित बादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहु श्यामलांगीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संप्रन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेत चेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இன்று மார்கழி 15ஆம் நாள். இந்த நாளிலே இந்த பாசுரத்தை நாம் சொல்லுவோம். ஏலே இளங்கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ சில்லென்று அலையேன் மீன் நங்கை மீர் போதற்கின்றேன் வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாய் அரிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தான் ஆயுடுக ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடை எல்லாரும் பொந்தாரோ போந்தார் போந்து எண்ணிக்கொள் வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க வல்லானை மாயனை பாடலேர் எம்பாவாய். அதாவது, சின்னஞ்சிறு கிளி போன்ற பெண்ணே, இன்னுமா எழுந்து கொள்ளாமல் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய்? வழக்கம் போல் வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் தோழியை எழுப்புகிறாள் மற்றொரு தோழி. அதற்கு வீட்டிற்குள் தூங்கிக் கொண்டிருப்பவள் தினமும் சில்லென்ற காலையில் வந்து இப்படி என்னை தூக்கத்தில் இருந்து எழுப்பி தொந்தரவு செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களே, அவள் வருகிறேன் என்றாலே வந்தாளா? இவர் வருவதாக சொல்லி கொண்டிருந்தாலே என்ன கேள்வி கேட்கிறீர்கள் என்றாராம். இதனால் கோபம் கொண்ட மற்றொரு தோழி, நாங்கள் அனைவரும் எழுந்து வந்து தினமும் உன்னை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறோம், ஆனால் நீயோ அவள் வந்தாளா இவள் வந்தாளா என கேள்வி கேட்டு கொண்டிருக்கிறாய். யாரெல்லாம் வந்துள்ளார்கள் என எழுந்து வந்து பார். உன்னை எழுப்ப வேண்டியது எங்களுடைய கடமை, எழுப்பிவிட்டோம். உனக்கு விருப்பம் இருந்தால் எங்களுடன் எழுந்து வா. நாளை இது போல வந்து எழுப்புவேன் என்று எண்ணி விடாதே என்கிறாளாம். நாங்கள் ஒருவரை தேடி போகிறோம். அவர் யாரென்றால், குவளையா பீட்டம் என்ற யானையின் தந்தத்தை உடைத்து அந்த யானையை கொன்ற மகாவீரன். அவர் ஒரு மாயன். மாயத்தின் நாயகனாக விளங்கக்கூடிய கண்ணனை நோக்கி நாங்கள் பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம். உன்னால் முடிந்தால் நீயும் வந்து இந்த பயணத்தில் கலந்து கொண்டு வாயார அவனுடைய புகழினை பாடி அவனுடைய அருளை பெற்றுக்கொள் என்றாராம். மற்றவர்களை காரணம் காட்டியோ அல்லது வேறு எந்த காரணங்களை சொல்லியோ காலத்தை வீணடிக்காமல் அனைத்து நேரத்தையும் இறைவனை பாடி தொழுவதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை இந்த பாடலில் வலியுறுத்துகிறார் நம் ஆண்டாள் நாச்சியார். அதோடு கண்ணனின் வீரம் என்ன என்பதையும் புகழ்ந்து கூறி, உலகத்தையே காப்பாற்றும் பெருமாள் நம்மை காப்பாற்ற காத்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதையும் அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்றாராம். பக்தர்களே, இதோ அப்படி அந்த ஆண்டாளையும் பரந்தாமனையும் நினைத்து கொண்டு இந்த திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் இப்பொழுது மாங்கல்ய தாரணத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அதோ அந்த திருமாங்கல்யங்களை புஷ்பத்தாலும் துளசியாலும் மற்றும் அக்ஷத்தையாலும் பூஜித்து அர்ச்சித்து அந்த பரந்தாமனுடைய கரத்திலே சமர்ப்பித்த பின்பு அந்த திருமாங்கல்யங்களை
உபய நாச்சிமார்களான முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பிறகு பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பக்தர்களே, இந்த மங்களகரமான கைங்கரியத்தை இதோ இப்பொழுது நாம் வீட்டில் இருந்தபடியே நேரடியாக திருமலையிலிருந்து ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் நாம் சேவித்து கொண்டுள்ளோம் அல்லவா? எவ்வளவு பாக்கியம்! இந்த மாங்கல்ய தாரணத்தை சேவிப்போம். அனைவரும் கூட கோவிந்த நாம ஸ்மரணத்தை ஜபித்து கொண்டே இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவிப்போம். ஆகாஷ மன்னனின் தலைநகரான நாராயணபுரம் வெகு விமர்சையாக அலங்கரிக்கப்பட்டது. திருமணத்திற்காக செய்த அலங்காரங்கள் மிகவும் நேர்த்தியாக இருந்தன. பத்மாவதிக்கு அரண்மனை செடிகள் மங்கள ஸ்நானம் செய்வித்தனர். பட்டு சேலையை உடுத்தி எல்லா வகையான நகைகளையும் அணிவித்தனராம். திருமகளை போல் பத்மாவதி காட்சி அளித்தாள். இதற்குள் ஸ்ரீனிவாசன் வந்திருப்பதை அறிந்த ஆகாஷ மன்னன் பத்மாவதியை பட்டத்து யானை மீது அமரச் செய்து மங்கள வாத்தியங்களுடன் ஸ்ரீனிவாசனை அழைக்க புறப்பட்டாராம். ஆகாஷ மன்னன் தனக்கு மாப்பிள்ளையாக போகும் ஸ்ரீனிவாசனை பார்த்து அளவில்லா ஆனந்தம் கொண்டார். அவனும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினான் என்ற கம்பரின் வாக்குப்படி பத்மாவதியும் ஸ்ரீனிவாசரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர். பிறகு மேல தாள வாத்தியம் இசை முழங்க அவ்விருவரும் நகரத்திலுள்ள மாதர்கள் பத்மாவதிக்கும் ஸ்ரீனிவாசனுக்கும் ஹாரத்தி எடுத்தனர். முனிவர்கள் ஜெய ஜெய என்று கோஷம் செய்தனர். பின்னர் வெகு அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு மாளிகைக்கு ஸ்ரீனிவாசனுடன் வந்தவர்கள் அனைவரும் அரசன் உபசரித்தார். அன்று இரவு ஆகாஷ மன்னன் ஸ்ரீனிவாசனுடன் வந்தவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு விருந்து ஏற்பாடு செய்தான். எல்லோரும் அந்த இரவை நன்கு கழித்தனர். வசிஷ்டர் முதலிய முனிவர்கள் புரோகிதர்களுடன் யோசித்து கல்யாணத்திற்கு வேண்டிய பொருள்களை ஆகாஷ மன்னன் உதவியுடன் சேர்த்தனர். அப்படி அந்த பத்மாவதி ஸ்ரீனிவாசனுடைய திருமணம் மிகவும் விமர்சையாக நடைபெற்றது. அப்படிப்பட்ட அந்த பத்மாவதி மற்றும் ஸ்ரீனிவாசன் இதோ நாம் திருமலையிலே சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்ரீ பூ சமேத மலையப்பன் சுவாமியை சேவிப்போம். பக்தர்களே, இதோ இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி திருமாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிக்கப் போகிறார். முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பிறகு பூதேவி தாயாருக்கும் இதோ சமர்ப்பிக்கப் போகிறார். நாமும் கூட சேவிப்போம். திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு. சப்தகிரிவாசனே கோவிந்த. தானஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேனா லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபயே சாஜீவ சரதசதம். श्रीदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु. ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षक हेतवे कंठे पत्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम्. भूदेव्यै नमः. मांगल्यधारणं मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక.
మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక. మోదముతో నొకమాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక. ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక, ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక, ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక, ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. కిటమానో హవిర్భిః అహేటమానో వరణేహ బోదృశకం సమాన ఆయ ప్రమోషై స్వాహా. తన్నో అగ్నివృణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడోపయాసతిష్ఠాః యజిష్టోపన్హితమస్సోషిటానో విశ్వాన్ ద్వేషాకం సిప్రమమధ్యస్మత్ స్వాహా. సప్తన్నో అగ్నే మమో భవతి నేతిష్టో అస్యాపశరో వ్యష్టో అవయక్ష్మణావరణకం రణానో వీహమృటీకం సహవో నయేతి స్వాహా. తమగ్నే అయాస్యాసన్మనసాహితః అయాసర హవ్యమోహితే యానో దేహిభేషటక్ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహా. అదితేన్మమకృస్తాః నమదేన్మమకృస్తాః సరస్వతేన్మమకృస్తాః దేవతమప్రాసామిః. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణే ఉపాసనాగ్ను లాజహోమం హోష్యే. అదితేన మన్యస్వ నమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసమిత ప్రసుభా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం. యయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి. దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధేనాగుం రసేనోత్పజ్జన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను. విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాభుతన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం. యయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి. దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధేనాగుం రసేనోత్పజ్జన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను. విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాపుతన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః. ఓం భూ స్వాహా ఓం భువ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భువ శుభ స్వాహా. అదితేన్మమకృస్తాః నమదేన్మమకృస్తాః సరస్వతేన్మమకృస్తాః దేవసమిత ప్రాసామిః. శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణే ఉపాసనాగ్నౌ సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదిషట్వైష్ణవహోమం హోష్యే. అదితేన మన్యస్వ నమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసమిత ప్రసవా. ఓం అతో దేవా అవంతనాయతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా. ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానతధేపదం సమూఢమస్య వాగం శ్రే స్వాహా. త్రీన్ పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా. విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతగతో మృదాని పుష్పధే ఇంద్రస్య గిత్యస్సఖా స్వాహా. తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యः దిమేవ చక్షుడాదరగ్ స్వాహా. తద్విప్రాసోపి పన్యమోజాగ్రమాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్రమం పదగ్ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భువ శుభ స్వాహా. అదితేన్మమకృస్తాః నమదేన్మమకృస్తాః సరస్వతేన్మమకృస్తాః దేవసమిత ప్రాసామిః. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః
वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्नो क्रमसात् कुञ्जार्थं पृष्ठादन्त होमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा यदस्य कर्मणोऽतिनेन यत्वान्योनमिहाकरम् अग्निश्चस्पृष्टकृत्वान् सर्वकृत्स्पृष्टकं सहतं करोतु स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते होताहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नाराय स्वाहा अग्नये नमतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवतये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनराहार्जातवेदापचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्दात्परेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनाजिमञ्चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषन्द्रिज्ञै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्य स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधिषीमहि स्वाहा सवितसितेजो मयधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्मा सप्तऋषग सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा जिदन्ति सप्तयो निरापृत्वा कृतेन स्वाहा प्रतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वार्थरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जैनं वेदज्जैनं ज्योज्जैनं पृथिवी जैनं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वार्थरसश्चैव जैनं समन्दां बर्हिर्हविना कृतेन समादित्यैर्पदमिस्सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कां दिव्यं नभो गच्छत यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषाधिवनस्पतिगन्धर्वार्थरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतपितर्पिता महाप्रपितामहाश्चाक्षय्यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्ममुक्ताः अनुमतेन्ममुक्ताः सरस्वतेन्ममुक्ताः देवताभिः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदासकं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदस्य सर्वे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षित्ये भूमि अक्षितमसि मामेक्ष्येष्ठाः प्राच्यान्ति देवा वरषिष्टाकरेष्टो क्रम्पचो अपापधीं त्वेषं वचो अपापधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नगितम्बाजी कुमरतमत्र रमेधां पष्टन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सुदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुदनमसि उत्तरतो विष्णोः सुदनमसि प्राच्यां विष्णोः सुदनमसि सर्वानन्यान् परसमूख्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्धिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति चुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पृषतयस्तदिवं गच्छततो न वृष्टिमेदय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कस्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् त्रयायुषं जमदग्ने कस्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जेतराधनामहेरणाय दक्षिणेयो शिवतमोरसस्तस्य भारगदेहनः अपचितिर्ममातरः तस्मात् भूजा संयुक्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूजा संयुक्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूजा संमय मेधामय प्रजामय यज्ञस्तेजोदधातमय मेधामय प्रजामय इन्द्रयन्त्रयन्त्रधातमय मेधामय प्रजामय सूर्यो भ्राजो दधाते मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुदासना यकृतमया देव परिपूर्णं तदस्ते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आच्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि
భగవత్ సమారోపణం సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. యజ్ఞేశ్వరాయ నమః. యథాసుఖం యథాస్థానం ప్రవేశయామి శోభనార్థం క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் பொறியிடுதல் என்கிற லாஜ ஹோமம் பின்பு அக்னிக்கு சமர்ப்பிக்கக்கூடிய பூர்ணாஹுத்தி இனிதே முடிந்தது. இனி எம்பெருமானின் கல்யாணத்தில் அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். நாளை வதுவை மனம் என்று நாளிட்டு பாலை கழுகு பரிசுடை பந்தர்கீழ் கோளரி மாதவன் கோவிந்தன் என்பான் ஒரு காலை புகுந்து கனா கண்டேன் தோழி நான். அதாவது தென்னை மற்றும் பாக்கு மரத்தால் வெய்யப்பட்ட பந்தலின் கீழ் நரசிம்மனும் மாதவனும் ஆகிய கோவிந்தன் நாளை திருமணம் என்று நாள் குறித்த அறிவிப்பால் காலை போல வீற்றிருந்ததை நான் கனவில் கண்டேன் தோழி என்று அந்த கண்ணனையே தினந்தோறும் நினைத்து அந்த கண்ணனையே தன் மன ஆளராக அடையும் தனது வேட்கையையும் கனவிலே கண்டு அந்த கனவிலே தனது கல்யாணத்தை நண்பர்களிடம் சொல்லுவதும் போல அந்த கனவிலே அனைத்தும் நடந்ததைப் போல எடுத்துச் சொல்வதே வாரணம் 1000 என்று தொடங்கும் 10 பாசுரம். அந்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண சமயத்தில் கூட தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது அனுசந்திப்பது வழக்கமாக இருந்து வந்தது. இதை தினமும் பாராயணம் செய்பவர்கள் நல்ல கணவன்மார்களையும் நல்ல மக்களையும் பெறுவது என்பது இதனுடைய சிறப்பு. பக்தர்களே, நித்திய கல்யாண சக்கரவர்த்தியான எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்த நிகழ்வாக மாலை மாற்றுதல், அதாவது மாலா பரிவர்த்தனம் என்கிற நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். தாலி கட்டி முடித்த பின் மணமகள் எழுந்து வடக்கு நோக்கி இறைவனை தியானித்து மணமகன் கழுத்தில் மாலை சூட்டுவாள் அல்லவா? அப்படி மணமகளை தன் இடப்பக்கத்தில் அமரச் செய்து மாலை சூட்டுவான். அப்படி 3 முறைகள் மாலையை மாற்றிக்கொள்வர். 2 மனம் கலந்து ஒரு மனமாகி வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே மாலை மாற்றிக்கொள்கின்றனர். அப்படி நித்திய சக்கரவர்த்தியான மலையப்பன் சுவாமி திருக்கல்யாணத்திலும் கூட இதோ இப்பொழுது மாலா பரிவர்த்தனம் என்கிற மாலை மாற்றுதல் கைங்கரியத்தை சேவித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, முதலில் பரந்தாமனுக்கு சூடப்பட்ட அந்த மலர் மாலையை முதலில் அர்ச்சகர் சுவாமி ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்த பின்பு அதே மாலையை திரும்பவும் கொண்டு வந்து பகவானுக்கே சமர்ப்பிக்கிறார். பின்பு பொறுமையின் பூஷணம் பூதேவி தாயாருக்கும் அந்த நறுமணமிக்க மலர் மாலையை சமர்ப்பித்த பின்பு அதே மாலையை திரும்பவும் கொண்டு வந்து எம்பெருமானுக்கே சமர்ப்பித்து இப்படி 3 முறையாக மாலை மாற்றுகின்ற கைங்கரியம் அர்ச்சகர் சுவாமி மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். இதை தொடர்ந்து அடுத்த கைங்கரியத்திற்கு அர்ச்சகர் சுவாமி தயாராக உள்ளார். அப்படி இதோ பக்தர்கள் அனைவரும் கூட கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதோ அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை, அதைத் தொடர்ந்து தலம்பராளி என்கிற கைங்கரியத்தை இதோ நாம் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். ஹரே ஸ்ரீனிவாசா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పేరు కళా
సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ